अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हैदर अली पुराम कराची के मसाइल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नस्ला टावर की, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको गिराने का कहा, जो फ़ैसला एक आया उस पर अमल दरामद भी हुआ। बहुत अच्छी बात है, जो गैर कानूनी काम है उसको ख़त्म होने चाहिए। लेकिन नाज़रीन आप देखें, बनी गाला के अंदर एक खान साहब की रिहाइश थी, वो अनथराइज थी, लेकिन उसको लीज़ किया गया। खान साहब ने कहा था कि अमीर आदमी के लिए कानून और गरीब का कानून एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ दूसरा मसला हो रहा है, क्योंकि नस्ला टावर की आवाम कितनी परेशान है। और सिंध हुकूमत, इन्होंने कितनी जल्दी की, सिंध हुकूमत ने बिजली काटने के अंदर, गैस बंद करने के अंदर। अगर यही काम जल्दी करती आवाम को कुछ का कोई अल्टरनेट देने के लिए, इस पर कोई जल्दी नहीं की गई। बस बिजली काट दी, लाइन काट दी, उनकी पानी के लिए कनेक्शन काट दिए और कहा भाई कि अब आप खाली करें। आवाम इतनी परेशान। नाज़रीन, हमारे साथ मेहमान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं मोहम्मद हम्माद खान शहवानी साहब हैं, और दूसरे रहनुमा तहरीक इंसाफ से अब्दुल रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? ठीक ठाक हैं आप? सर, ये आप लोग कितना अरसे हुकूमत में आप लोग रहे, आपने क्या किया कराची के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपकी एक बात दुरुस्त करूँगा, आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सूबे सिंध में है और के इलेक्ट्रिक जो है वो वफाक चला रहा है। के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है, एक समझो अब डाकू राज है, जो किसी के जो है वो मतलब अंडर में काम करना शायद पसंद नहीं करते, तो डायरेक्टली उनको, अभी उनके जो साबिक सीईओ थे ताबिश गौहर साहब, वो पिछले दिनों इमरान खान साहब के मावून खसूसी भी रहे हैं पावर सेक्टर के। तो हमने तो उस टाइम भी बोला था कि खान साहब मेहरबानी करें, आपको कराची की आवाम ने मैंडेट दिया है, कम से कम ताबिश गौहर साहब से ये पूछ लें कि इस कराची शहर का 800 अरब रुपए का कॉपर चोरी हुआ था, उसी का पूछ लें कि भाई वो कहाँ रखा है, वो आप कहीं गोदाम में रख के भूल गए तो हमें बता दीजिए, ताकि वो उठवाएं और कराची शहर को उसका असासा वापस मिल जाए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये आपने बताया कि सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी जल्दी की, तो सुई गैस का इदारा भी वफाक चला रहा है और के इलेक्ट्रिक भी वफाक चला रहा है। ये वफाकी इदारों ने बड़ी जल्दबाजी की। नस्ला टावर के जो नस्ला टावर पे देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है तो काबिल एहतराम मौजूद जज हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे तो कोई नहीं बोल सकता। बिल्कुल ऐसे ही। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिसी वाज़े की है इस मसले पे, और हमारे कराची के सदर हैं सईद गनी साहब, जो सूबाई वजीर भी हैं। सईद गनी साहब ने बाकायदा पॉलिसी स्टेटमेंट अपना वाज़े तौर पे अपना स्टैंड जो स्टांस है वो बता दिया है। और हमारा तो डिमांड ये है, हमारा दावा ये है कि चीफ जस्टिस साहब आप बेहतरीन फैसला कर रहे हैं, लेकिन आवाम को अल्टरनेट कौन देगा? ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। ये तो इदारे ने एक अपना फैसला सुना दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन हुकूमत के वफा काम है कि आवाम की खिदमत करना। भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट जिसको जो अहकामात जारी करेंगे, वो तो अहकामात तो जारी कर दी, वो तो एक नस्ला टावर खाली हो रहा है, वो तो एक चीज अलग है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसको अल्टरनेट तो देना चाहिए ना। अल्टरनेट तो देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौन देगा आवाम को? कौन अल्टरनेट देगा? आप ये बताएं मुझे। जिनको आवाम ने ये पैसे दिए हैं, जिन्होंने 40 साल आवाम को लूटा है, वो देंगे। कौन है वो? कराची की जो जमात है, जिन्होंने, आपको पता है कौन लोग हैं वो। मसला ये है कि हमारी डिमांड, सईद गनी साहब की डिमांड यही है सुप्रीम कोर्ट से कि सर आपने बड़ा बेहतरीन फैसला किया है, आप मेहरबानी करें, आप इस तरफ भी गौर करें कि हम लोग, मैं पैदा होकर इस शहर में बड़ा हुआ हूँ यार, हम लोग इधर हमारे पार्क्स होते थे, खेलने के मैदान होते थे, प्ले ग्राउंड्स होते थे, आज वो सब नहीं है, उधर कॉलोनीज आबाद हैं। तो वो कॉलोनीज किसने आबाद की हैं? अब वहाँ जो गरीब रह रहे हैं उनकी छतें तो हम नहीं तोड़ सकते, उनको बेघर तो नहीं कर सकते, उन्होंने तो वो चौथे, पांचवें, आठवें बायर हैं। नहीं, अभी नस्ला टावर पे जिन्होंने ये काम किया उस जमाने के, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले एक्शन होना चाहिए उस जमाने के मेयर पे, उस जमाने के वजीर दाखिला पे, उस जमाने की हुकूमत पे, उस जमाने के सीएम पे, कि भाई आप लोग सो रहे थे, उस जमाने के इदारे कहाँ थे? सो रहे थे कि इधर चाइना कटिंग आबाद हो गई, पार्क आबाद हो गए, कॉलोनीज बन गई, और तो और आज पानी का सबसे बड़ा मसला होता है, बारिश होती है, कराची डूब जाता है। तो इसलिए डूब जाता है कि भाई एक बाकायदा बरसाती नाले बने हुए थे, उन नालों पे तजावुज़ात हो गए। सारी बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आवाम कहाँ जाए ये बताएं। आवाम कहाँ जाए? आवाम तो बेयारो मददगार घूम रही है ना। आवाम के लिए अभी आवाम ने तो अपना अल्टरनेट चुना था, क्या कि खान साहब शायद आएंगे, इन्होंने दावा किया था हम रियासत मदीना बनाएंगे, तब्दीली के दावे भी किए गए थे। अभी सिंध हुकूमत की बात, सिंध हुकूमत ने क्या किया? सिंध हुकूमत तो यार देखो, अभी गुज्जर नाले वाले हुए, उन्हें रिलीफ दिया, लियारी एक्सप्रेस वाले मुतासरीन थे, सबको रिलीफ दिया। सिंध हुकूमत तो दे रही है।
सिंध हुकूमत का तो मंशूर ही रोटी नस्ला कपड़ा टावर के लिए मकान है। आपने कोई ऐसा पैकेज दिया है नस्ला टावर के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिंध हुकूमत को जो हुक्म देगी, इंशाल्लाह सिंध हुकूमत उसे नहीं, पूरा आप लोग करेगी। अपने तौर पे भी कुछ कर रहे हैं ना यार अपने आप तो तौर कुछ- पे हमने आप बेचा है लोग क्या? ये सोचते हैं कि मुराद अली शाह ने तो नहीं बेचा ना, सर मतलब माजरत के मुराद साथ अली आप शाह ने लोग- कब्जा करके आप बनाया था। लोग हुक्म आता है तो आप इम्प्लीमेंट करते हैं आप लोग। बिल्कुल, आप आवाम तौर को पे कुछ बोले नहीं कर सकते। नहीं, आवाम को आप बोले लोग भी जो देख रहे हैं ना, मुतासरीन, आवाम कितने बात सुनो ना, मुतासरीन है। मुतासरीन जो है, मुतासरीन सर, आपने जाएं, टीम बनाए इसके अंदर। मुतासरीन जाएं, मुतासरीन इंतजामिया को शिकायत लगाएं कि हमने फला बिल्डर से ये खरीदा था, इसके बाद हमारे ये पैसे बनते हैं, आप इन पे सर, कार्रवाई बिल्डर करें। पाकिस्तान सिंध में हुकूमत- इंसाफ तो आपको पता है, पाकिस्तान सिंध में इंसाफ हुकूमत के अगर कानूनी कार्रवाई ना करे तो सिंध हुकूमत जिम्मेदार है। आप अवाम को अच्छा, बोलो, कौन कमीशन कौन बनाएगा इंक्वायरी के लिए? चीफ जस्टिस साहब। आप सिंध हुकूमत कुछ नहीं करेगी इसके लिए? भाई सिंध हुकूमत तो कर तो रही है, मैं क्या बता कर रहा रही हूं। सिंध हुकूमत? एक चीज बता दें सिंध हुकूमत की मुझे आप। यार सिंध हुकूमत ने इस कराची शहर में नस्ला टावर के लिए क्या किया आप लोगों ने, ये बताया। नस्ला टावर हमारी प्रोडक्ट तो नहीं है जो हम इसके लिए कुछ प्रोडक्ट हो, करेंगे यार। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप हुकूमत के अंदर हैं सर, एक भाई, अरसे दराज से हुकूमत में। अच्छा, आप क्या चाहते हो कि नस्ला टावर आपने कराची आप सिंध में क्या हुकूमत है, चाहते हो अभी भी कि हुकूमत सिंध में आपकी है। आप लोग क्या चाहते हो कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो जाए? तो ऐसा तो नहीं, हमने अदालतों का देखो, हमारे कायद थे शहीद, मेरी बात सुनो, लिसन, हमारे कायद थे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। हमने गलत फैसला था अदालतों का, लेकिन उसको भी पीपल्स पार्टी ने तस्लीम किया और हमारे कायद तख्तादार पे लटकाया गया, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान है, सियाह तरीन फैसला था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी हर दौर में हर वक्त कभी अदालतों के सामने नहीं खड़ी हुई। अदालतों का एहतराम, हम कानून पसंद लोग हैं, हम कानून शिकन लोग ठीक नहीं है। हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदालतों का एहतराम अब्दुल करती रहमान है। साहब, अब्दुल रहमान मोतीवाला साहब। जी अब्दुल रहमान मोतीवाला साहब। सर, खान साहब ने कहा था 1 लाख घर दूंगा, वो कहाँ है घर? ये तो घर टूट रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पर। आप लोग एक्शन ले रहे हैं? आप लोग, ये हमारे जो दोस्त बैठे हैं पीपल्स पार्टी के, तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्या करे नस्ला टावर के लिए। जी सर, सबसे पहले जो कोर्ट का जो ऑर्डर है ना, वो ये है कि आप यहाँ से जगह खाली करें। उनको कहा है जो रिहायशी थे, और सिंध हुकूमत से कहा है कि इनको आप इनके पैसे दिलवाएं। कमिश्नर को कहा है, तो ये पैसे दिलवाना किसका काम है सर? सिंध गवर्नमेंट का काम है। और बात इन्होंने कही कि ये पुराने 40 साल पहले चले गए, 15 साल से उधर इनकी हुकूमत है। और ये जो यहाँ एनओसी मिलती है एसबीसीए के इदारा देता है, तो वो किसके अंडर में आता है? तो कानूनी तौर पे मुस्लिम पे ये है, एसबीसीए का इदारा है, सिंध गवर्नमेंट है, इनको सारी एनओसी तो ये लोग देते हैं। अभी भी आप अगर कराची में जाओ तो हर गली में, हर मोहल्ले के अंदर आपको एक ना एक बिल्डिंग बनती हुई नजर आएगी जो गैर कानूनी होगी। सर, जब एनओसी कौन देता है? सर जब बनी गाला लीज हो सकता है तो नस्ला टावर भी लीज हो सकता है, अगर आप लोग कोई आवाज उठाते तो। सर, हमने तो इसके साथ खड़े अपील हैं में जाते हैं। और हमने ये कहा है, जब सिंध गवर्नमेंट ने हमसे कहा कि हम इसके ऊपर कानून बनाने जा रहे हैं, हम इसके ऊपर बिल पेश करेंगे और हम लोग इसके ऊपर कानून पास नहीं, कानून जब बनेगा, जब ये नस्ला टावर गिर जाए फिर कानून बनेगा। कहा नहीं सर, ये नस्ला टावर जब गिर जाएगा फिर कानून बनेगा। सर, नस्ला टावर बनने से पहले अगर सिंध हुकूमत चाहती ना तो कानून बन सकता था, लेकिन इन्होंने वो कानून बनाया जिसके अंदर इनके लीडरान, इनके जो अपने एसबीसीए है, इनका जो सिंध गवर्नमेंट है, उसको ये क्लीन चिट दे रहे थे। ये उस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गिल्टी दिखाकर और अपने लिए कानून बना रहे थे कि जितना हमने करप्शन किए कराची के अंदर, वो सारी हम उसको खत्म कर दें। सर, अगर ये चाहते हैं, अगर एक नया कानून, सर देखिए, दूध का तो कोई भी दिलावा नहीं है, माजरत के साथ करवाते, दूध का कोई भी दिलावा नहीं है। करप्शन के मामले तक अगर आप बात करेंगे तो बात कहीं और निकल जाएगी, लेकिन अभी बात हो रही नस्ला टावर की। आप लोग क्या कर रहे हैं? कराची खान साहब ने पैकेज लेकर आए थे 1 लाख मकान का, क्या भाई घर देंगे, हाउस सोसाइटी कायम करेंगे, वो अभी कोई सब नक्शे के अंदर ही सिर्फ काजी कार्रवाई, सिर्फ इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ सर। वो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने घर देने का वादा किया था कहाँ दिया घर? वो हमारी काफी सारी स्कीम बन चुकी है, काफी सर जगह 3 साल का अर्सा हो गया, स्कीमें बनी नहीं है अभी तक। देखिए, कराची में जो हमें रुकावट है वो सिंध हुकूमत की तरफ से, ये लोग नहीं सिंध हुकूमत बोलती है तहरीक इंसाफ वाले करते हैं, आप बोलते हैं पीपल्स पार्टी करती है, तो ये अगर आप लोग की आपस की लड़ाई है तो फिर ये अवाम कहाँ जाएगी, अवाम कहाँ रोएगी जाके, ये बताएं। अवाम जब एहतजाज करती है तो उसको मुंतशिर कर देते हैं। मैं नस्ला टावर का आपको हल बताऊं अच्छा सा जी, मेरे को बेहतरीन आइडिया है। हाँ बताएं। आप अगर आते ना पासपोर्ट ऑफिस के पास में, यहाँ था एक एमपी हॉस्टल,
हॉस्टल को तोड़ा गया और अरबों रुपए का उससे प्रोजेक्ट पास करवा के उसके अंदर कसीरों में इमारत जो है ना खड़ी कर दी गई है। कोई 20 से 25-30 फ्लोर की वो बिल्डिंग है ना, और वो अच्छा मुझे ये बताएं, ये बनी गाला कितने लीज हो गया, ये बताएं मुझे बनी गाला का। सर अल्हम्दुलिल्लाह बनी गाला जो है वो जायज पैसों से बना हुआ था। तो ये भी तो जायज पैसे सर, ये भी जायज पैसे थे आवाम की। आप क्या बोले कराची के आवाम के पैसे क्या हराम के थे? भले आवाम के पैसे भी जायज थे ना सर, ये लोग भी मजदूरी करके मेहनत कश लोग हैं सर, ये भी भाई मतलब खान साहब के पैसे जायज थे, आवाम के पैसे नाजायज थे, इसका मतलब ये आपका। किसी हुकूमत को सोचना चाहिए इस तरह के। भैया अभी आपने जायज और नाजायज की बात की, अभी आपने नाजायज और जायज की बात की है ना। देखिए बनी गाला की आपने की क्या, आपने बोला खान साहब के जो पैसे हैं वो जायज थे, इसका मतलब है आवाम के जो पैसे हैं वो नाजायज थे पैसे। खान साहब का जरिया मार्च क्या है जो जायज पैसों का? भाई वो जायज पैसों का जरिया मार्च बता दिया जाए हमें। सर मेरा सवाल सिर्फ यही है, मैं सिर्फ आप वही कहीं और निकल जाते हैं आप। मेरा सवाल सिर्फ इतना मुख्तसर सवाल है मेरा नस्ला टावर के हवाले से, कि बनी गाला जब लीज हो सकता है तो इसको भी लीज होना चाहिए। खान साहब कहते हैं अमीर आदमी गरीब आदमी का कानून एक ही होना चाहिए मदीने रियासत की, ऐसे ही ना। जगह जो है ना, जगह उसको एनओसी के डिपार्टमेंट ने दिया है। ये देखिए सर, ये बातें तो ये बहुत बड़ी डिबेट है सर रहमान भाई, ये बहुत बड़ी डिबेट है ये। इस पे अगर हम जाएंगे तो एक अर्सा दराज लग जाएगा बात करने में। लेकिन अभी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी आवाम के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, कराची की आवाम के लिए आप बताएं। ये नस्ला टावर में जो एक इंसिडेंट हुआ था, देखिए आज सही कहेंगे ना इस पे। हम चाहते हैं कि इनको इनके जो पैसे थे वो दिए जाए। उसका आप चाहते हैं दिलवाएं सर, चाहते नहीं मतलब दिलवाएं आप इनको। भाई ये हुकूमत में रह के भी चाह रहे हैं कि अभी तक समझ रहे हैं हम अपोजिशन में हैं। इनको बताओ कि इमरान खान साहब वजीर आजम है पाकिस्तान के, फिर ये कहते हैं कि सिंध। भाई मेरी अब्दुल रहमान भाईजान एक बात आपको बताना, एक बात बताना चाह रहा हूं, आप वो सुने। अभी ये भाई ने बताया कि भाई सिंध गवर्नमेंट रुकावट डाल रही है, कराची में ये खिदमत नहीं कर पा रहे। तो आप मुझे ये बताओ भाई, आपके एमपीए एमएनए कराची शहर से इलेक्ट हुए हैं, कोई एक एमपीए मुझे बताओ जो अपने हलके में जाता हो, उसको क्या सिंध गवर्नमेंट रोक देती है कि अपने हलके की आवाम से नहीं मिलो, अपने हलके में नहीं जाओ? आपका कोई एमपीए आज 3 साढ़े 3 साल होने वाले, कौन सा एमपीए अपने हलके में मौजूद है? कराची शहर डूब गया, बारिशों में पानी में डूब गया, आपके लोग कोई नहीं आए। सिर्फ वो एक आपके शोबदेबाज लीडर आ जाते हैं, वो पांचे चढ़ा के तस्वीर खिंचवा के चले जाते हैं। अवाम का ना आप मसाइल हल कर पा रहे हो, ना आप उनको जवाब दे सकते हो, ना आप उनके किसी दुख में साथ खड़े हो। तो मतलब आपको मैंडेट दिया एक शहर कराची का, आपने ये मैंडेट छीना दिया क्या, छीना गया? बिल्कुल बिल्कुल जी बोले। गली करवा रही है, यहाँ पर सीवरेज से काम करवा रही है, काम सिंध हुकूमत का था। लेकिन जब हमने देखा ये काम ये सिंध हुकूमत नहीं करवा रही है तो हम करवा रहे हैं। देखिए सर, मैं दोबारा आपसे मादत चाहूंगा, मैं आपसे अब्दुल रहमान साहब, मैं आपसे मादत चाहूंगा। सिर्फ मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मेरी टॉपिक क्या है आप देखिए नस्ला टावर के हवाले से, ऐसा ही है ना। अब आप कहीं और निकल जाते हैं, बाद में कहीं और कर रहा हूँ, बात कहीं और करते हैं। मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब देना सर मुझे। नस्ला टावर को आपको बता दो ना, आप भी नस्ला टावर पे रहे जी। नस्ला टावर में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको तोड़ने का, उसके साथ ये भी ऑर्डर तो उनको कंपनसेट किए जाए, उनके पैसे वापसी किए जाए जो बिल्डर के पास है। और ये काम दिए कमिश्नर को, डीसी को, ये डिप्टी कमिश्नर पकड़ेगा ना उसको, अपना बिल्डर को, इनको पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं, सिंध हुकूमत ये कहती है कि वफाक हमें फंड नहीं देता, अगर वो हमें फंड देगा तो हम कंट्रीब्यूट करेंगे इसको। अब आप बताओ, हम लोग फंड नहीं देते सर जी। अपना बहुत फंड है, अरबों रुपए के बहुत ऐलानात होते हैं। भाई हमारे पास तो आप बोल रहे हो सिंध के पास फंड है, सिंध तो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है यार। कराची शहर से रेवेन्यू जमा होता है, पूरा मुल्क चलता है, सिंध का ही तो पैसा है, इसी सूबे का तो पैसा है जिससे पूरा मुल्क चल रहा है। आप लोग बिल्कुल हमारा सब जी, यहाँ पे पैसे भी नहीं लगाते आप लोग। रहमान भाई दोबारा आपकी तरफ आते हैं हम लोग। अच्छा अब्दुल रहमान भाई, जैसे भी इन्होंने कहा बनी गाला की मैंने बात की, आप देख रहे हैं इन्होंने कहा कि भाई वो खान साहब के जो पैसे थे ना वो जायज थे और अवाम के पैसे नजरिया माश पता है किसी को, ठीक है। मतलब खान साहब का कोई कारोबार मैंने तो नहीं देखा। अब ये बताएं आप लोग क्या कर रहे हैं? बोलते हैं चंदों पे चलता है, ज़कात पे चलता है, वो एक अलग डिबेट है सर, में अलग डिबेट है सर। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा सर, मैं आपकी दोबारा आऊंगा तरफ। हमाद भाई मसला पता है क्या है, हमारा टॉपिक है नस्ला टावर, ठीक है। बिल्कुल। अब जैसे अब्दुल रहमान साहब ने कहा भाई क्या सिंध गवर्नमेंट को इसका ऑल्टरनेट देना है, ठीक है।
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप क्या करेंगे इसके लिए? जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम होंगे वो करेंगे। बाकी सिंध गवर्नमेंट मुतासरीन के साथ है, मुतासरीन मुसलसल राब्ते में है, वजीर आला हाउस में। फिर एहतजाज क्यों हो रहे हैं? एहतजाज इसलिए हो रहे हैं कि उनके घर नहीं हो रहे, एहतजाज हो रहे हैं, उनकी छतें छीनी जा रही हैं। सिंध गवर्नमेंट कोई मुराद अली शाह ने ये बिल्डिंग नहीं बेची थी, वो पैसे नहीं देगा। बिल्डर गायब है। अगर अदालत किसका काम है गिरफ्तार करना, ये बताएं। इंतजामिया ढूंढ रही है ना, करेगी। जब तक गिरफ्तार नहीं करें आप रोक दो उसको, मत तोड़ो मुतासरीन की छतें। मसला यह है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। हमारे कराची के सदर सूबाई वजीर, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सईद गनी साहब ने वाजे तौर पे यह स्टेटमेंट दिया है कि हम किसी की छत, हम सीटें तो छोड़ सकते हैं, हुकूमत छोड़ सकते हैं, किसी गरीब की छत नहीं छीन सकते, क्योंकि बेनजीर भुट्टो शहीद का यह मंशूर था, रोटी कपड़ा और मकान। हमने रोटी कपड़ा और मकान देना है, इमरान खान साहब की तरह छीनना नहीं है। इन्होंने रोजगार छीना है लोगों से, सबको बेरोजगार कर दिया, छतें छीन ली, घर लोगों के टूट गए, कारोबार तबाह हो गए। आज अवाम की जो हालत है, अवाम चीखें मार रही है। ये बनी गाला से नीचे देखते नहीं, वजीर आला हाउस से, वजीर आजम हाउस से निकल के इनकी नजर नहीं घूमती, हेलीकॉप्टर में आते जाते हैं। इनके एमपी एमएनए जो कराची से इलेक्ट हुए, उनको बोलो जाओ तो सही अपने इलाकों में, देखो अवाम तब्दीली में कितने खुश है और कितना आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़ी है। आप आए ना किसी हल्के में। तो अभी जो फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? फर्स्ट प्रायोरिटी, अच्छा दूसरी बात मैं बताऊं, इन्हीं के इत्तेहादी सोने पे सुहागा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। भाई आप अपने इत्तेहादियों से पूछे ना, 30 साल 40 साल कराची शहर को बर्बाद कैसे किया। ये नाले कहां गए, तजावजात कायम हो गई, नालों के ऊपर घर बन गए, मार्केटें बन गई, हमारे पार्कों में, प्ले ग्राउंड्स में चाइना कटिंग हो गई। उस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात की, मेरी बात सुनो, ये 15 साल से पहले की बातें हैं, मेरी बात सुनो। आप शायद कराची शहर में नए आए हो, मैं आपको बता रहा हूं, आप शायद कराची शहर में नए आए हो। आप मेरी बात सुनो, हम पैदा होकर इधर बड़े हुए, हमें पता है उस टाइम पे भाईजान ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का हिस्सा मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज करती थी, चाइना कटिंग नहीं होने दे रही थी, पार्कों को रोकने के लिए। इस पे सईद गनी साहब पे हमले हुए, फायरिंगें हुई, हम लोगों पे हमले हुए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तमाम पार्कों पे हमने ऑब्जेक्शन उठाया। वाहिद पीपल्स पार्टी थी, वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने आवाज उठाई थी। लेकिन वो चाइना कटिंग जब सब कुछ हो गया, जब आपके इत्तेहादी उसे बेच के चले गए, अवाम से पैसे लूट लिए, अब वहां से वो 10 हाथों में बिक गया। तो आज आप हमें हुक्म देते हो कि हम जाके उन गरीबों की छतें छीन लें और तोड़ दें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी की छत नहीं छीनेगी। पीपल्स पार्टी हमेशा गरीबों के सर पे छत देगी। पाकिस्तान का हुक्म है ना ये तो, वो नस्ला टावर पे हुक्म है। जी। हम तो ख्वाहिशमंद हैं कि चीफ जस्टिस साहब ये चाइना कटिंगों पे भी हुक्म दे दें और खुदा के वास्ते इनके जिम्मेदारान को गिरफ्तार करें। उस जमाने में आप पूछें कि ये सरकारी पार्क कैसे आबाद हुए। देखिए मैं उस टाइम के कमिश्नर को, उस टाइम के वजीर आला को, आप मेयर को, सबको बुलाएं। हमाद भाई मसला ये है कि आप जो चाइना कटिंग इनकी बात कर रहे हैं ना, अब क्या इनको भी आप बेघर करना चाह रहे हैं? आप लोग किनको? चाइना कटिंग वालों को। हम बेघर नहीं करना चाह रहे, जिन्होंने ये चाइना कटिंग की उनको गिरफ्तार किया, आप उनको गिरफ्तार करो। उनके पास से इतना माल निकलने वाला है, उनको ऐसे लटकाओ और किए जाए ना इन चीजों को, लटकाओ और झाड़ो, सुप्रीम कोर्ट झाड़े तो इतना पैसा निकलेगा कि ये 10 चाइना कटिंगों के मुतासरीन जो है ना पुरबाश हो जाएंगे। बिल्कुल सही इतना माल जमा करके बैठे। आपको झाड़ो, उनको पैसे दो, जो एनओसीओ के पैसे लेते हो आप लोग। भाई आप जाओ अदालत, अगर एनओसीए को कोई पैसे लेता है। अच्छा अभी मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको एक बात बता दूं अब्दुल रहमान भाई, आप एनओसीओ के पैसे कोई लेता है, आप अदालत जाओ और मैं आपको दावे से बोलता हूं कि आप अपने एमपीओस को बोलो, अपने एमएनएस को बोलो, अपने हलकों में तहकीकात करो। जिस इलाके में पोर्शन माफिया काम कर रही है, बिल्डर माफिया, उसके आप जड़ में जाओ तो उसका सिरा या तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से निकलेगा, या पीएसपी से निकलेगा, या फिर तहरीक इंसाफ से निकलेगा। ये मैं दावे से बोल रहा हूं। अगर ऐसा ना हो तो मैं सियासत छोड़ दूं। आप जाओ आज इसको, आप जाके तहकीकात का टाइम खत्म हो जाता है। आप डीजीएसपीसीए के खिलाफ जाओ ना अदालत। आपको किसने, आप वजीर आजम होके भी बता रहे हो, हुकूमत होके बता रहे हैं हमें। भाई हुकूमत हो आप लोग, बताओ नहीं, जाओ कार्रवाई करो। किसने रोका है? आपके हाथ बांधे किसी ने? कराची ने आपको मैंडेट दिया है, आप जाओ कराची के हक के लिए लड़ो। क्यों नहीं लड़ रहे आप लोग? आप मैंडेट क्यों चोरी करके बैठे हो? बिल्कुल। अभी छोटा सा वक्फा, दोबारा आते हैं आप लोग।